हमारा टॉपिक है वो इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड है, और इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे पास है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं तो चार्ज असल में होते क्या है, कैसे फॉर्म होते हैं, कितने टाइप के चार्ज होते हैं, ठीक है, वो हम यहां पर पढ़ेंगे। तो अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो दो टाइप की हमारे पास होती है। एक जो इलेक्ट्रिसिटी का टाइप हमारे पास जो हम पढ़ते हैं उसको बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और जो दूसरी टाइप हमारे पास है इलेक्ट्रिसिटी की वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब चाहे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हो और चाहे वो करंट इलेक्ट्रिसिटी हो, उन दोनों के लिए ही जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो हम इलेक्ट्रिक चार्जेस को फॉर्म करने से पहले स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लेते हैं। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एक ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जो फ्रिक्शन से प्रोड्यूस होती है या विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द रबिंग एक्शन ऑफ टू बॉडीज। जब हम दो बॉडी को घिसते हैं तो दो बॉडी को घिसने से क्या हो जाएंगे, आपके पास एक बॉडी में पॉजिटिव चार्ज और एक बॉडी में नेगेटिव चार्ज हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है विच इज नोन एज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। और स्टैटिक, स्टैटिक इसलिए बोला जाता है क्योंकि उनसे जो चार्जेस डेवलप हो रहे हैं वो क्या होते हैं, स्टैटिक रहते हैं, मूवेबल नहीं होते हैं, सिर्फ ट्रांसफर होता है उनका। तो चलिए इसको करने से पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस कैसे फॉर्म होते हैं इसकी वजह से वो देख लेते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक बॉडी ए है और दूसरी बॉडी बी है, और इन दोनों बॉडी पर आपको पता है हमारे पास किसी बॉडी में या किसी एटम में क्या होते हैं, तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स माने जाते हैं, जिनमें से एक को हम प्रोटॉन, एक को हम न्यूट्रॉन और एक को इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होते हैं, लेकिन हम ये तो बोलते हैं ना कि जितने हमारे पास प्रोटॉन होते हैं उतने ही हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। मान लीजिए हमने 8, 18 या 8 जो भी आप कहें, मान लीजिए 8 बोल रहे हैं, 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं आप, ठीक है, क्योंकि 18 तो बहुत ज्यादा दिखाई दे होंगे। तो हमने मान लिया कि किसी के पास 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन है, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी माने जाते हैं। और दूसरी तरफ दूसरी बॉडी जो हमारे पास उसमें 4 प्रोटॉन है और 4 ही क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो हम ये मान लेते हैं कि प्रोटॉन अगर पॉजिटिव चार्ज है या इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो ये बॉडी जो है, एटम जो है वो क्या अभी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसके पास कोई एक मेजॉरिटी नहीं है चार्ज की, तो ये अभी क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। और इसको भी अगर देखा जाए तो ये बॉडी भी क्या इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ये दोनों क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है। जब इस बॉडी को इसके साथ कांटेक्ट में लेके आएंगे या इसे किसी तरीके से कांटेक्ट लाने के बाद घिसेंगे, रगड़ेंगे, रबिंग करेंगे, कांटेक्ट में लेके आने पर भी ऐसे ही होता है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल जाती है और वो आउटरमोस्ट शेल से, आउटरमोस्ट ऑर्बिट से एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं। यानी कि ट्रांसफर जो होता है वो हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है। मतलब जहां पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं वहां से कम इलेक्ट्रॉन की तरफ ये इलेक्ट्रॉन से कर जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। तो इस बॉडी में ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो इसमें दिख रहे हैं और कम इलेक्ट्रॉन इसमें दिख रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। तो अगर हम ये मान लें, एज्यूम कर लें कि 3 इलेक्ट्रॉन यहां से चले गए, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया, क्योंकि ज्यादा किसमें, इसके पास इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन में कोई चेंज नहीं आता है, प्रोटॉन आपका अब वैसे के वैसे ही आता है, प्रोटॉन नहीं जा रहे हैं, ट्रांसफर कौन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए 3, तो इसके पास कितने बचे, 5, इसके पास कितने हो गए, 7। तो अब आप ये बताओ कि इस बॉडी में अब अगर इन्हें कंपेयर करें तो प्रोटॉन तो कम है लेकिन इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और इसमें अगर देखा जाए तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन कम है और प्रोटॉन ज्यादा है। तो यहां पर क्या है, लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब यहां पर क्या हो गया, लेस नंबर इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और यहां पर क्या हो गए, एक्सेस नंबर इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस हो जाते हैं, जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, या यूं बोला जाए जो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स ले लेती है
उस बॉडी को हम लोग कह देते हैं कि ये नेगेटिव चार्ज बॉडी बन गई। क्या बन गई? नेगेटिवली चार्ज बॉडी बन गई आपकी। और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन छोड़ देती है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या है, कम हो गए, लेस नंबर इलेक्ट्रॉन, डेफिसिट हो गए इलेक्ट्रॉन्स के, इसलिए इसको बोलेंगे क्या? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बन गई हमारे पास ये नेगेटिव चार्ज बॉडी है, तो ये वाली पॉजिटिव चार्ज बॉडी है। तो पॉजिटिव का मतलब, हमारा मतलब ये होता है कि पॉजिटिव का मतलब ये नहीं है, हाँ, पॉजिटिव का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि उसके पास नेगेटिव होगा ही नहीं, लेकिन नेगेटिव की जो वैल्यू है वो क्या है, डिक्रीज हो चुकी, कम हो चुकी है। और नेगेटिव में क्या होता है, उसकी वैल्यू ज्यादा है। ठीक, तो अगर हम इसको ऐसे बोलें कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, तो हम ये बोलेंगे जो पॉजिटिव चार्ज बॉडी है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, हाँ या ना? ये क्लियर हो गई बात कि हमारा चार्ज का फॉर्मेशन हो गया है। कौन से चार्ज हो गए? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। कैसे फॉर्म हुआ? रबिंग एक्शन से हुआ, या यूं बोला जाए कांटेक्ट में लेके आए हम लोग, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो पा रहे हैं। ठीक है साहब, इतनी बात क्लियर हो रही है आपको? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज हमारे पास फॉर्म हो चुके हैं। अब ये सोचने वाली बात है कि आखिरकार प्रोटॉन क्यों नहीं निकल पाते बाहर? क्योंकि प्रोटॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, एटम के अंदर न्यूक्लियस में बैठे रहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो आउटरमोस्ट ऑर्बिट में है, होते हैं, उनको निकालना हमारे लिए इजी पड़ता है, लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड, हमें कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी क्या होता है, बाहर की तरफ रहते हैं वो। लेकिन प्रोटॉन क्या है, बहुत हाँ अट्रैक्शन में बैठे रहते हैं यहाँ पर अंदर की तरफ, और इनको निकालना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए आपको, वो एनर्जी हम प्रोवाइड नहीं कर पाते। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि प्रोटॉन्स जो होते हैं उनको मूव करना मुश्किल है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करना या मूव करना हमारे लिए क्या है, इजी है। इतनी बात क्लियर हो गई आपको? ठीक है।